भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक युग का अंत होने जा रहा है। 62 साल तक आसमान में भारत की ताकत का प्रतीक रहा MiG-21 फाइटर जेट अब रिटायर होने वाला है। 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक भव्य समारोह में इस सुपरसोनिक जेट को औपचारिक विदाई दी जाएगी। इस मौके पर फ्लाइट पास्ट और स्टैटिक डिस्प्ले के साथ MiG-21 की शानदार विरासत को याद किया जाएगा। लेकिन इस विदाई के पीछे की कहानी उतनी ही रोचक है जितनी इस जेट की साहसिक उड़ानें। आइए इस ऐतिहासिक क्षण को आसान और रोमांचक अंदाज में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कृष्ट प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक सिपाही। 1963 में जब MiG-21 ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में कदम रखा तो यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया यह जेट उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का प्रतीक था। 1960 और 70 के दशक में इसने भारत को अपने पड़ोसियों पर तकनीकी बढ़त दी। अपने चरम पर भारत के पास MiG-21 के 850 से ज्यादा विमान थे, जिनमें से 600 से अधिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने भारत में ही बनाए थे। MiG-21 ने हर बड़े युद्ध में भारत का साथ दिया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसने दुश्मन के विमानों को धूल चटाई। 1999 के कारगिल युद्ध में इसने ऑपरेशन सफेद सागर में अहम भूमिका निभाई। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी MiG-21 की ताकत ने दुनिया को चौंका कर रख दिया, जब तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। MiG-21 ने न केवल युद्धों में बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में भी देश की रक्षा की। MiG-21 की कहानी जितनी गौरवशाली है उतनी ही विवादों से भरी थी। 1963 से लेकर अब तक 400 से ज्यादा MiG-21 हादसों का शिकार हुए, जिनमें कई पायलटों ने अपनी जान गंवाई। पुरानी तकनीक, रखरखाव की चुनौतियां और स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता ने इसे फ्लाइंग कॉफिन का तमगा दे दिया। फिर भी ये जेट हर भारतीय फाइटर पायलट के करियर का हिस्सा रहा। एविएशन विशेषज्ञ अंगद सिंह कहते हैं, MiG-21 भारतीय वायुसेना के 93 साल के इतिहास के 2/3 हिस्से से जुड़ा है। यह हर पायलट की कहानी का हिस्सा है। MiG-21 को रिटायर करने का फैसला कई कारणों से लिया गया है। सबसे बड़ा कारण इसकी पुरानी तकनीक और बार बार होने वाले हादसे हैं। 1955 में पहली उड़ान भरने वाला ये जेट अब आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। इसके अलावा रखरखाव की बढ़ती लागत और स्पेयर पार्ट्स की कमी ने इसे और मुश्किल बना दिया है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या पहले ही 42 के स्वीकृत स्तर से घटकर 31 पर आ चुकी है और MiG-21 के रिटायर होने के बाद ये और कम होकर 29 रह जाएगी। हालांकि MiG-21 को पहले ही रिटायर किया जाना था, लेकिन स्वदेशी तेजस Mk-1A की डिलीवरी में देरी ने इसकी सेवा अवधि को बार बार बढ़ाया है। जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण HAL तेजस की डिलीवरी में पीछे है, जिसने MiG-21 को और लंबे समय तक उड़ान में रखा है। MiG-21 की जगह अब स्वदेशी तेजस Mk-1A लेगा। ये 4.5B पीढ़ी का मल्टीलेटरल फाइटर जेट है, जिसमें आधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बेहतर हथियार क्षमता है। भारतीय वायुसेना ने 180 तेजस Mk-1A विमानों का ऑर्डर दिया है और कुल 324 तेजस विमानों की योजना है। हालांकि तेजस की डिलीवरी में देरी ने MiG-21 की सेवा अवधि को बार बार बढ़ाया है। मार्च 2025 तक केवल 2 इंजन ही मिले हैं और 6 तेजस Mk-1A विमान तैयार होने के बावजूद इंजन की कमी के कारण ग्राउंडेड है। फिर भी जुलाई 2024 से नल एयरबेस यानी कि बीकानेर राजस्थान में तेजस Mk-1A की पहली स्क्वाड्रन शुरू होने की उम्मीद है। MiG-21 केवल एक फाइटर जेट नहीं था, बल्कि भारत की सैन्य इतिहास का एक प्रतीक था। इसने न केवल युद्धों में भारत की ताकत बढ़ाई, बल्कि हजारों पायलटों को प्रशिक्षित किया और उन्हें आसमान में उड़ने का हौसला दिया। भले ही इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा गया, लेकिन इसकी उपलब्धियां इसे भारत का सबसे सच्चा नायक बनाती हैं। चंडीगढ़ का विदाई समारोह इस जेट की साहसिक कहानियों को हमेशा के लिए अमर कर देगा। जैसे जैसे तेजस Mk-1A भारतीय आसमान की जिम्मेदारी संभालेगा, MiG-21 की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है और MiG-21 के सफर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।